अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा 32। ईशा अपनी गाड़ी सुनी सड़कों पर दौड़ा रही थी, उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है। ईशा को पता नहीं चलता है कि वो कौन से रास्ते और किस तरह जा रही है। उसे तो बस ज्योति दिख रही थी। रमा जी जिया के कमरे का दरवाजा खोलती है। देखती है कमरे में कोई नहीं था और वो चादर जो जिया ने बांधा था उसे देखती है। वो हैरान रह जाती है। जिया यहाँ से नीचे, इतना ही बोलती है और जोर से चिल्लाती है, सौरभ। सौरभ जी रमा जी की आवाज सुनकर भागकर ऊपर आते हैं और चादर को ऐसे देखकर और रमा जी को रोते देख वो भी हैरान रह जाते हैं। रमा जिया कहाँ है? सौरभ कुछ पता नहीं है। आज शाम से जिया बहुत परेशान लग रही थी, पता नहीं कहाँ गई है वो। किस हाल में होगी मेरी बच्ची, और आज उसके जन्मदिन भी है, पार्टी की जगह कहाँ गई है वो? सौरभ जी रमा को शांत करते हैं और दोनों ईशा की घर की तरफ भाग कर आते हैं। ईशा भी अभी तक घर नहीं आई होती है। सब घरवाले उसके लिए परेशान हो रहे थे। ममता जी को चक्कर आने लगता है और वो अचानक से सोफे पर बैठ जाती है। अनीता जी भागकर उनके पास आकर ममता जी को संभालती है। सौरभ जी और रमा जी ईशा के घर के अंदर आकर, जिया आपके घर है क्या? जिया का सुनकर ईशा के परिवार वाले खड़े हो जाते हैं। आलोक जी ममता जी की तरफ देखकर, नहीं जिया तो यहाँ नहीं। ईशा भी अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गई है दोनों। रमा जी ना सुनकर रोने लगती है। ममता जी आंख में आंसू आने लगते हैं। ममता जी भागकर मंदिर की तरफ जाती है और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगती है, दोनों बच्चों को घर भेज दो सही सलामत। जिया पुलिस के साथ होती है। जिया से इंस्पेक्टर मनोज ईशा की फोटो लेता है और वो सभी पुलिस थानों में भेज देता है और साथ ही ईशा का फोन ट्रैक करता है, पर ईशा का फोन स्विच ऑफ था इसलिए ट्रैक नहीं हो पा रहा था। जिया का मन भी बहुत घबरा रहा था, पता नहीं ईशा कौन सी मुसीबत में होगी। इंस्पेक्टर जिया को घर जाने को कहता है, पर जिया ईशा को लेकर जाएगी यह उसने धार कर रखी थी। अचानक जिया के फोन पर ध्यान जाता है। वो फोन देखती है। सौरभ जी के बहुत मिस्ड कॉल थे। जिया वापस फोन लगाती है। सौरभ जी ईशा के घर में इधर उधर घूम रहे होते हैं। अचानक फोन बजने पर फोन उठाकर देखते हैं, जिया का होता है। हेलो जिया बेटा, इतना बोलते हैं सभी परिवार वाले सौरभ जी के पास आ जाते हैं। हेलो पापा। पापा माफ कर देना, मैंने आपका फोन नहीं उठाया। जिया बेटा तुम कहाँ पर हो, और ईशा भी तुम्हारे साथ है ना? बेटा यहाँ सब परेशान हो रहे और तुम दोनों को कहीं जाना था तो घर पर बता कर तो जाती। पापा वो जिया रोने लगती है। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ है, और तुम रो क्यों रही हो? पापा वो ईशा जिया सभी बात सौरभ जी को बता देती है। सौरभ जी बात सुनकर चौंक जाते हैं। बेटा हम सब भी आ रहे हैं अभी। इतना कहकर सौरभ जी फोन रख देते हैं। ममता जी और आलोक जी सौरभ की देखकर, क्या हुआ है भाई साहब, दोनों बच्चियां ठीक तो है ना? कहाँ है वो दोनों, और आप कहाँ जाने को कह रहे थे? सौरभ जी लटके मुंह से ममता जी की तरफ देखकर, भाभी वो ईशा कहीं मिल नहीं रही है। जिया पुलिस स्टेशन है, ईशा की गुम होने की कंप्लेन लिखवाने गई है। बाकी जो जिया ने बताया वो सब बता देते हैं सौरभ जी। यह सब सुनकर ममता जी चक्कर खाकर पड़ जाती है। अनीता जी और रमा जी उन्हें संभालती है। ममता जी को सोफे पर सुलाकर होश में लाते हैं, पर ईशा का गुम होने का सुन ममता जी को सदमा लग जाता है, वैसे हो जाती है। ईशा उन गाड़ी का पीछा करती हुई कहाँ पहुंच जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। वो गाड़ी सुनसान सड़क पर एक बड़े से घर की तरफ रुकती है। गाड़ी अंदर चली जाती है।
ईशा भी अपनी गाड़ी को रोककर उसके पीछे छुप छुप कर जाती है। सौरभ जी और आलोक जी, अभिलाष जी सब पुलिस स्टेशन आते हैं। जिया वहीं बैठी होती है। जिया को देखकर सौरभ जी के जी में जी आता है। जिया भागकर सौरभ जी के गले लग जाती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।